हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी मीनू मैम एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से लेकर तैयार हूँ क्लास 8 के लिए एक फिर से नया चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम कर चुके थे और 7.2 हम आज करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम की वेस्टिंग किए हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, जैसा कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के अंदर अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट। शॉप ने क्या ऑफर किया है, एक डिस्काउंट ऑफर की है। कितने परसेंट की? 10% डिस्काउंट की ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, जितने भी आइटम्स हैं उनकी मार्क प्राइस के ऊपर। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, वो कस्टमर कितना पे करे। फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स के लिए कितने रुपए की है, जो 1450 रुपी की है। एंड टू शर्ट मार्क्ड एट 850 ईच। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। उसने पहले खरीदी क्या क्या चीज है। ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन्स, डिस्काउंट कितना है उसका, डिस्काउंट कितने परसेंट है, डिस्काउंट है 10% का। उसने खरीदा क्या क्या है, अ पेयर ऑफ जीन्स। यहाँ पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अब पेयर ऑफ का मतलब क्या है। जैसे कि जो भी लोअर बॉडी पहनने वाली चीजें हैं, जैसे जीन्स है, ट्राउजर है, पैंट है, उसको अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं, क्यों क्यों सॉक्स है जैसे कि, उसको हम बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, एक जोड़ी जुराब। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स। वो दो सॉक्स नहीं होती, बल्कि दोनों पैरों के लिए सॉक्स होती है, एक जोड़ी। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है, अ पेयर ऑफ जीन्स का मतलब यहाँ पर दो जीन्स नहीं बल्कि एक ही जीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ मत कर देना, ये दो जीन्स नहीं, अ पेयर ऑफ जीन्स का मतलब सिर्फ एक ही जीन्स होता है, अ पेयर ऑफ जीन्स। तो यहाँ किस रेट की उसने ली है, ₹1450। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या ली है, शर्ट। वन शर्ट की प्राइस कितनी, वन शर्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पर वन शर्ट की कितनी है, 850 खरीदी कितनी है उसने, 2। तो 2 शर्ट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 850। तो इसके लिए उसको कितने, टोटल इसकी मार्क प्राइस कितनी हो गई, 1700। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, टोटल मार्क्ड अमाउंट कितनी हो गई, कितनी हो गई 1450। ये तो इसके लिए, जीन्स के लिए, प्लस में जो उसने 2 टी शर्ट खरीदी उनके लिए। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इतने रुपए उसका क्या हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, ये तो था मार्क प्राइस। इसके बाद में उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था 10% का। तो इस अमाउंट के ऊपर 10% का डिस्काउंट निकाल देंगे हम। कितने, 10% का। 10% का डिस्काउंट के लिए कितना आया, 315 रुपीज। ठीक है, अब इस टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट थी, जो मार्क प्राइस की अमाउंट थी, उसमें से अगर हम डिस्काउंट निकाल दें तो बिलिंग अमाउंट निकल जाएगी। तो बिलिंग अमाउंट, बिलिंग अमाउंट कितनी निकल जाएगी हमारे पास, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। तो इसकी मार्क प्राइस कितनी थी हमारे पास, मार्क अमाउंट थी 3150 रुपीज, माइनस में हम कर देंगे 315 रुपीज। तो इसमें से अगर हम 315 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35, 2835। तो इसकी बिलिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2835 रुपीज। ठीक है, तो इतनी वो अमाउंट है जो हमें किसको देनी होगी, जो बिलिंग अमाउंट है। और हमसे पूछी भी क्या है, हमसे बिलिंग अमाउंट पूछी है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको डिस्काउंट कितना दे रखा था, 10% का। अब पेयर ऑफ जीन्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, जीन्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, उसके बाद में शर्ट की वैल्यू जितनी दे रखी थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम शर्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों अमाउंटों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल मार्क प्राइस आ गया। मार्क प्राइस के बाद हम डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, बिलिंग अमाउंट आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, बिलिंग अमाउंट ही पूछ रखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब प्राइस ऑफ अ टीवी, एक टीवी का प्राइस दे रखा है, द सेल टैक्स चार्ज, क्या चार्ज किया वो उसके ऊपर, सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, 12% क्या चार्ज कर दिया हमारे पास, सेल टैक्स चार्ज कर दिया। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, जो विनोद पे करेगा वो अमाउंट निकालनी है, यानी कि बिलिंग अमाउंट निकालनी है, इफ ही बाय इट, अगर वो इसे खरीदता है तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, टीवी की प्राइस दे रखी है, ठीक है, बिलिंग अमाउंट निकालनी है, ठीक है। बिलिंग अमाउंट निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा, सेल टैक्स। तो चलिए निकालते हैं। अगर इफ प्राइस इज 100 देन सेल टैक्स कितना है, 12%। ये देखिए यहां पर 12% का मतलब क्या है, 100 में से 12, ठीक है, 100 में से 12, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि अगर हमने 100 रुपीज की कोई चीज ली तो हमारे पास सेल टैक्स कितना, 1। अगर 1 रुपीज की चीज ली तो सेल टैक्स कितना, 12 अपॉन में कितना, 100। लेकिन हम चीज खरीद कितने की है, टीवी की प्राइस कितनी है, 13,000, तो देन सेल टैक्स कितना, 12 अपॉन में 100 इंटू में 13,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1560 रुपीज। ये क्या निकल गया हमारे पास, ये निकल गया सेल टैक्स। क्या निकल गया, सेल टैक्स। हमको निकालना क्या है, बिलिंग अमाउंट, बिल अमाउंट होती क्या है, प्राइस, जो प्राइस उस आइटम के ऊपर लिखा होता है वो प्राइस, प्लस में सेल टैक्स, ठीक है। वो इंक्लूड होने के बाद में क्या अमाउंट बनती है, बिल की अमाउंट बनती है। प्राइस कितना दे रखा है, 13,000, प्लस में सेल टैक्स कितना आ गया, 1560 रुपीज। तो इसके अंदर अगर हम इसको इंक्लूड कर दें तो अमाउंट कितनी चली जाएगी, 14,560 रुपीज, वो अमाउंट निकल आएगी जो हमें बिल पे करना है उसकी। यानी कि इस क्वेश्चन में बिलिंग अमाउंट कितनी निकल जाती है हमारे पास, 14,560 रुपीज, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड मैंने करवाया है, इस मेथड में कोई भी फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, सिंपल जो हम परसेंटेज निकालते हैं उस तरीके से, अगर हम 100 में से टैक्स निकाले तो कितना, 12, 1 रुपए पे निकाले तो 12 अपॉन में 100, और अगर 13,000 पे निकाले तो 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 13,000, तो हमारे पास क्या निकलाएगा, सेल टैक्स। सेल टैक्स को अगर उसी के प्राइस में इंक्लूड कर देते तो क्या निकल जाती है, बिलिंग अमाउंट। हमसे पूछा क्या गया है, बिलिंग अमाउंट, तो वो हमने निकाल दी। इसमें कोई फॉर्मूला, किसी भी चीज को एक्स वाई 100 मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज वाले रूल से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। इससे शॉर्टकट मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें हम एक्स मानकर कर सकते थे, लेकिन कई बच्चे एक्स मानने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक्स वाला मेथड छोड़ के इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, परसेंटेज वाला, और जो सब बच्चों को आता हुआ मिलता ही है। बिल्कुल इजी मेथड से मैं इन क्वेश्चंस को करवाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अरुण बोट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल में से अरुण क्या खरीद रहा है, अ पेयर ऑफ स्केट्स। यहाँ पर फिर से अ पेयर ऑफ स्केट्स का मतलब वो पैरों के लिए स्केट्स खरीद रहा है, ठीक है। तो वो हमेशा किस में ले जाते हैं, एक जोड़ी जूते, वैसे ही वो एक जोड़ी स्केट्स खरीद रहा है, ठीक है। अ पेयर ऑफ का मतलब ये है। वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, जहां पर उसको कितना डिस्काउंट मिला है, 20%। इफ द अमाउंट ही पे, अब क्या है, बिलिंग अमाउंट हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1600। फाइंड द मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस फाइंड करना है। हम लेट कर लेते, जो चीज निकालनी होती है वही लेट कर लो। लेट द मार्क प्राइस कितना मान ले हम, 100। हमारे पास डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट हमको दिया है 20% का, ठीक है, 20% का। तो हमारे पास बिलिंग अमाउंट कितनी निकल जाएगी, बिल अमाउंट कितनी निकल जाएगी। बिलिंग अमाउंट होती क्या है, मार्केट प्राइस माइनस में डिस्काउंट, ठीक है। मार्क प्राइस हमने कितनी मान ली, 100, डिस्काउंट कितना है, 20, हमारे पास बिल अमाउंट कितनी आ गई, 80, ठीक है। अब फिर से हम इक्वेशन लगा के आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास मार्क प्राइस, इफ वी हैव मार्क्ड प्राइस
80 if we have billing amount. If we have bill amount is 80 rupees, then mark price कितना है 100 ही मानना है हमने, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 1 रख के चलूं देन द मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना 80 रुपीज, ठीक है। और अगर हमको वैल्यू दे कितनी रखी है 1600 अगर हम लेके चले तो 100 इंटू में 80 मल्टीप्लाई कितना 1600, 10 से 10 कैंसिल, 8 की टेबल पे ये गया कितना 20 पे, वैल्यू कितनी निकल आई 2000 रुपीज। और यही हमसे क्या था पूछ रखा था, ठीक है। इसमें ना मैंने कोई एक्स की वैल्यू माननी है, ना किसी का परसेंटेज निकाला है, कुछ भी नहीं निकाला, बिल्कुल सिंपल मेथड से क्या करना है वो हमने मार्क प्राइस मान लिया कितना 100, ठीक है। उसके बाद में हमको डिस्काउंट की वैल्यू दी गई है, हमने बिलिंग अमाउंट निकाल ली, कितनी निकली 80। अगर हमारी बिलिंग अमाउंट 80 है तो मार्क प्राइस कितना है 100। अगर हमारी बिलिंग प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस कितना है 100 अपॉन में 80। अगर हमारी बिलिंग अमाउंट कितनी है 1600 है देन हमारे कितनी वैल्यू निकलाई 2000, उसकी क्या थी मार्क प्राइस थी, ठीक है। और मार्क प्राइस ही हमसे पूछ रखा था। इसमें कोई एक्स की वैल्यू नहीं माननी, कोई कुछ भी नहीं मानना, एक्स में कंफ्यूज होना ही नहीं है। जब तक हमारा 100 से काम चल रहा है हमको 100 में ही वैल्यू लेके चलनी है। सबसे इजीएस्ट मेथड में 100 वाली वैल्यू ही आती है, उससे क्या होता है क्वेश्चन निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमको क्या दे रखा है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 4 रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। इसके अंदर क्या है 8% वैट भी इंक्लूड है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर दे रखा है, कितना मान ले हम इसको 100 मान ले, वैट कितना दे रखा है 8। तो क्या आ जाएगी हमारे पास बिलिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, बिल अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस प्लस में वैट। तो 100 इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, प्लस में वैट कितना आ गया 8, कितना बन गया 108। उसके बाद में हम इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, इफ द बिल अमाउंट is 108 then mark price कितनी हो जाएगी हमारे पास 100, ठीक है। अगर यहाँ पर बिलिंग अमाउंट 1 आ जाए तो हमारे पास मार्क वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 अपॉन में कितना 108। और अगर हमारे पास बिलिंग अमाउंट कितनी आ गई 5400 देन मार्क प्राइस इज 100 अपॉन में 108 मल्टीप्लाई में कितना 5400। अब हम इसको कैंसिल करें 100 इंटू में 5400 अपॉन में 108, तो इसको 2 की टेबल से कैंसिल करें, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ किससे डिवाइड हो जाएगा 50 से, 5 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 100 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 रुपीज। यानी कि उसकी जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी 5000 रुपीज थी, लेकिन हमारे पास वैट कितना आ गया था 8% वैट लगने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 5400 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि 400 रुपीज का उसके ऊपर वैट लग गया। अगर हमको ये दिया होता कि इसके अंदर वैट कितना निकालना है तो हम क्या करते कि इस वैल्यू में से क्या घटा देते, हम मार्क प्राइस माइनस कर देते, तो हमारे पास कितनी निकलाती वैट निकलाती, या हम सिंपली इस पे भी 8% लगा के वैट निकाल सकते थे, ठीक है। इसमें भी हमने बिना किसी एक्स की हेल्प से, किसी को भी एक्स मानने, सिर्फ 100 की वैल्यू से ही क्वेश्चन को सोल्व करा है। सभी क्वेश्चन में हम 100 वाली वैल्यू लेके चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में एक्स मानना है, किसको एक्स मानना है, कुछ भी नहीं मानना। जो निकालना है, जो प्राइस निकालना है
जो चीज निकालनी है उसी को हम क्या लेके चलेंगे 100। अगर वैट सेल टैक्स दे रखा है तो बिलिंग अमाउंट में क्या हो जाएगा ऐड, और अगर हमारे पास डिस्काउंट दे रखा है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएसटी वाला आएगा। हमने सेल टैक्स लगाया हुआ देख लिया, हमने वैट लगा हुआ देख लिया। अब हम अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, हम जीएसटी के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड। एक आर्टिकल को परचेज किया गया है जिसकी वैल्यू हमें बिलिंग अमाउंट दे रखी है। कितने में परचेज किया, वो 1239 रुपीज में। इसके अंदर क्या इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है, फाइंड द प्राइस। प्राइस का मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमारे पास मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द जीएसटी। बिफोर द जीएसटी से पहले वो क्या रहा होगा, मार्क प्राइस। तो वही सेम लेके चलते हैं हम। लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, जीएसटी दे रखा है। जीएसटी कितना हो जाएगा 18। बिलिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, बिल अमाउंट कितनी हो जाएगी मार्क प्राइस प्लस क्या, जीएसटी। ठीक है, मार्क प्राइस कितना 100, जीएसटी कितना इंक्लूड हो जाएगा 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 118। ठीक है, इफ उसके बाद में ये हमारे पास क्या निकलाई, बिलिंग अमाउंट, लेकिन हमको बिलिंग अमाउंट कितनी दे रखी है 1239, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ द बिल अमाउंट इज 118 देन मार्क प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, मार्क प्राइस कितना दे रखा है 100, ये दे नहीं रखा, हमने माना था। अगर हमारे पास बिलिंग अमाउंट 1 है देन मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना 118। ठीक है, उसके बाद में हमें दे कितना रखा है 1239, देन मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 118 मल्टीप्लाई में कितना 1239। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करके देखेंगे 100 इंटू में 1239 अपॉन में कितना 118। ठीक है, 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पर 9 और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 0। यहाँ पर हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2 और ये 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, यानी कि 1050 रुपीज क्या थी, उसकी मार्क प्राइस थी। जिस आर्टिकल के हमने कितने रुपए दिए 1239 रुपीज दिए, उसमें 18% क्या थी हमारे पास, जीएसटी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में कोई एक्स की वैल्यू नहीं माननी, किसी को भी हमने एक्स की टर्म्स में लेके नहीं चले, फिर भी हमने क्वेश्चंस क्या है इक्वेशन फॉर्मूला से क्या कर लिए, सारे निकाल लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।